पूरे देश में देश की जनता तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। पूरे देश की जनता इसी सिलसिले में पहले सोनीपत में था, परसों तिरंगा यात्रा परसों सोनीपत में की, उससे पहले दिन एक दिन पहले पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज भी मुख्यमंत्री जी लाडवा करे, आज गोहाना में तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन आज गोहाना जिला भी, जो अपना संगठनात्मक रूप से जो जिला बना है, वो भी आज जो है दोनों गोहाना बड़ौदा सब मिलकर के आज जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और लोग अपने आप, किसी को कोई नौता नहीं दिया जाता, सिर्फ ये पता जैसे लगता है कि तिरंगा यात्रा का आयोजन है, लोग अपने आप जो निकल करके आते हैं। जिस तरह से 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया, उसके बाद देश ने, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया, और जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको देखते हुए सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन। इसके बाद विपक्ष जो है हरियाणा की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता भी ये कह रहे हैं कि किस तरह का ये सीज फायर था, जनता को जवाब दे। देखिए ऐसा है, ये देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेनाएं देश के लिए मर मिटने के लिए उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं। पूरा देश सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाल रहा है, विपक्ष अपनी ढपली बजा रहा है। विपक्ष का काम जो है, जो ये जिस तरह की बातें विपक्ष करता है, उससे पहले भी विपक्ष ने कई दफा टीका टिप्पणी की है, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। सम्मान होना चाहिए। देखिए, अगर हर चीज को गहराई से देखो, हर चीज को माननीय मोदी जी ने क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान को चैलेंज भी कर दिया है अपनी शर्तों पर। ये समझौते की जो सीज फायर की जो हम बात कर, सीज फायर को लड़ाई थोड़ी हो रही थी, हमने जो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर 9 जगह पर टारगेट किया। ऐसे आतंकवादी, ऐसे हार्डकोर आतंकवादी जो छिपे हुए थे, जो किसी भी तरह से नहीं मिल सकते थे, उनको टारगेट करके उनको नष्टभूत किया है, उनके ठिकानों को नष्टभूत किया है। और नहीं, दूसरी चीज सुनो, ये भारत ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तान कोई घिनौना काम करता था, पाकिस्तान को सरेआम देश ने चैलेंज भी कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर आए, नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आज गोहाना शहर में देश के सर्व समाज ने, सभी संस्थाओं ने, सभी एनजीओ ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पार्टी के चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी, और आज ये तिरंगा यात्रा का जो आयोजन, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया, और हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूँ तो आतंकवादियों के गट्टे संवार दिए सभी, और अब की बार आतंकवाद को पनाह देने वालों के भी गट्टे संवार दिए। बहुत बढ़िया हमारी सेना ने पराक्रम करके दिखाया है। और आतंकवाद के खिलाफ अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, दुनिया के सभी देशों को स्पष्ट किया है कि जब भी बात होगी आतंकवाद के बारे में होगी या पीओके जो पाकिस्तान में है, ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर बात होगी। और आने वाले समय में इसी प्रकार की तिरंगा यात्राएं तहसील स्तर पर भी होंगी, बड़े गांव में भी होंगी। और हमारे देश की जो बहनों का सिंदूर की रक्षा और सुरक्षा हमारी भारतीय सेना ने की है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया है, आने वाले समय में हमारी बहनें भी
गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में सिंदूर यात्रा का आयोजन कर रही है। और हमारी बहनें भी भारतीय सेना को और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कर रही है कि जिस प्रकार से एक आतंकवाद की लड़ाई को शुरू किया है, जब तक ये खत्म ना हो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और भारत की 140 करोड़ जनता और दुनिया के सभी देशों का समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो सिंदूर था ये देश का था, उसमें पूरे देश में गुस्सा था जिसके चलते ये कामयाब हुआ। लेकिन इस बारे में विपक्ष को लेना चाहिए। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी भारतीय सेना ने जिस पराक्रम के साथ, साहस के साथ और जिस तकनीकी के साथ युद्ध को लड़ा और पाकिस्तान की तरफ से हर हमले का जवाब दिया, आकाश में ही सभी हमलों का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। इसी प्रकार से आज आतंकवाद को खत्म करने की जो मुहिम भारतीय सेना ने शुरू की, इसका समर्थन सभी करोड़ों बहनों का भी ऑपरेशन सिंदूर की यात्राएं आयोजन करके उसका भारतीय सेना का समर्थन करने का काम करें। अमेरिका ने जिस प्रकार से कहा है कि सर्वदलीय तिरंगा यात्रा होनी चाहिए थी, ये सर्वदलीय तिरंगा यात्रा है, कोई भाग ना ले तो बताओ क्या करें। हमने तो प्रेस में भी कहा, आपके माध्यम से भी कहता हूँ, सभी राजनीतिक से भी कहता हूँ, वो इन तिरंगा यात्राओं में भाग लें, घर ना बैठे, बाहर निकले, तिरंगा हाथ में लेके भारतीय सेना का सम्मान करें, उनका गुणगान करें। ट्रंप ने जिस तरह से बयान आया कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की, पहले सीज़फायर का बयान आया था कि अमेरिका ने इसके मध्यस्थता ये जिस प्रकार से ट्रंप ने भी स्पष्ट किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और जब भी इस प्रकार का दुस्साहस फिर से करने का प्रयास करेंगे और जोरदार ढंग से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम करेंगे। शहीद चौक पे खड़े हैं सर, शहीदों को किस प्रकार से नमन करेंगे आप? सिंदूर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, ये हमारे इस सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे जो शहीद, उनके सम्मान में भी आज सभी ने ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्राएं उन सब शहीदों को समर्पित है, उन सब सैनिकों के सम्मान में समर्पित है, उन सब सैनिकों ने जो हौसला और जिस सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, उन्हीं के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन।